इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर बैठता है। कई बार जब उसकी समझ काम नहीं करती है तो फिर उसके बाद बड़े बड़े कबाड़े, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उसके साथ हो जाया करती हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर क्या होता है, पहली पत्नी के प्यार में एक पति हो जाता है पागल, जो कि उसको पहले धोखा भी दे चुकी थी, और फिर दूसरी पत्नी को सांप से डसवाया, लेकिन दूसरी पत्नी बच जाती है, हॉस्पिटल पहुंचती है, और फिर उसके बाद खुलता है राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर के यशोधर्म थाना क्षेत्र के माल्याखेड़ी गांव की है। माल्याखेड़ी गांव के अंदर सुबह सुबह एक औरत भागती दौड़ती हुई इधर उधर गली गिरारों में, गली रास्तों में घूम रही है। जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आस पड़ोस के लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि भाई इसको क्या हुआ। उस औरत का नाम होता है हलीमा, जो कि पड़ोस में रहने वाली है। तो आस पड़ोसी उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर उसको भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर पूछता है क्या दिक्कत है, तो वह बताती है कि मुझे सांप ने डसा है। और वह डॉक्टर को कुछ ऐसी कहानी बताती है कि डॉक्टर मजबूर हो जाता है पुलिस को बुलाने पर, और फिर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। पाँव में सांप ने 2 जगह से डसा हुआ था और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस के सामने फिर वह औरत राज खोलती है। जब वह राज खोलती है तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बताती है कि उसके पति का नाम है मुजीम और 8 साल पहले उसकी शादी हुई है और उसका खुद का नाम हलीमा है। हलीमा उस पति की दूसरी पत्नी है। हलीमा का एक बेटा है, 5 साल का है। यह पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, जब मुजीम तस्करी के मामले में 8 साल पहले जेल चला गया था तो उसकी जो पहली पत्नी थी वह घर पर अकेली रह जाती है और फिर वह अपने आशिक के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है। और जब मुजीम वापस आता है और देखता है उसकी पत्नी फरार हो गई, उसको इधर उधर ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलती है, तो अब वह दूसरी शादी कर लेता है हलीमा से। हलीमा से दूसरी शादी करने के बाद उसके साथ हंसी खुशी रहने लगता है और शादी के 8 साल गुजर जाते हैं। अब उनको एक 5 साल का बच्चा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब 8 साल के बाद जो मुजीम होता है उसकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हो जाती है, और जैसी पहली पत्नी से हो जाती है तो उसका दिल धड़कने लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और अब वह दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं। और यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, अब वह रोज़ रोज़ अपनी पहली पत्नी से मिलने के लिए जाने लगता है। तो हलीमा दूसरी पत्नी को पता लग जाता है। वह उससे झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है कि जब वो पहले ही तुम्हें छोड़कर भाग गई, धोखा देकर भाग गई, तो अब उसके पास जाकर क्या लेते हो। लेकिन इंसान की खोपड़ी है, जब उल्टी चलती है तो वही है कि बेवकूफ़ियाँ सामने उतर आती हैं। यहाँ पर वह फिर भी अपनी पहली पत्नी से मिलने जाने लगता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब वह अपनी पहली पत्नी को बताता है कि मेरी दूसरी बेगम हलीमा मुझे बड़ा परेशान करती है, कहती है तुमसे मिलने के लिए मैं क्यों आता हूँ, उसने जब पहले ही धोखा दे दिया। तो पहली पत्नी डोरे डालती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहूँ कैसे, तुम्हारी तो दूसरी पत्नी जो है वह हमें रहने ही नहीं देगी। तो यहाँ पर अब कहती है पहली पत्नी कि अगर तुम अपनी दूसरी पत्नी से छुटकारा ले लो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह अपनी दूसरी पत्नी से कहता है कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी पत्नी हलीमा अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसका 5 साल का बच्चा भी है। वह कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे अपनाएगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर वह गले की हड्डी बन जाती है अपने पति की, ना निगली जाए ना उगली जाए। तो यहाँ पर उसकी पहली पत्नी और मुजीम दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब इसको रास्ते से हटाना होगा। अब दोस्तों, मुजीम का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रमेश। वह सपेरा था। मुजीम उसके पास जाता है और उससे कहता है कि यार बड़ी परेशानी है, क्या करूं, मेरी पहली पत्नी मुझे मिल गई है और दूसरी पत्नी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन वह पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सपेरा जो रमेश होता है वह कहता है एक बार तो भाई, पहली पत्नी जब तुम्हें धोखा देकर चली गई तो ज़रूरी थोड़ी है उसके पास दोबारा से जाना, दूसरी पत्नी के साथ ही रहे। लेकिन दोस्ती होती है। वह उसके सामने अपनी बातें रोकर कहने लगता है। तो यहाँ पर रमेश बताता है कि ऐसा करो, तुम दूसरी पत्नी को सांप से डसवा दो और फिर लोग यही समझेंगे कि इसकी तो मौत सांप के डसने से हुई है, और फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे, फिर अपनी पहली पत्नी को तुम ले आना। तो यह प्लानिंग बन जाती है। और फिर दूसरे ही दिन जो पति होता है वह अपने दोस्त को अपने घर पर बुला लेता है।
दोस्त को घर पर बुला करके उसके पास सांप था, अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम जाओ अंदर सो, हम दोनों दोस्त बात करेंगे। और पत्नी अंदर सो जाती है। दोनों दोस्त बाहर बात करने लगते हैं कि अब चलो इस सांप को निकालते हैं और डसवा देते हैं। यह बात उसकी दूसरी पत्नी हलीमा सुन लेती है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों उसको पकड़ करके बेड पर डाल देते हैं। और फिर यहाँ पर वह अपने पिटारे से सांप निकालता है और अपनी उस पत्नी को सांप से डसवा देता है। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है, तो वह समझते हैं कि यह मर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर से होश आ जाता है। अब वह एकदम से दोबारा से सावधान हो जाते हैं और दोबारा से सांप को निकाला जाता है और फिर से उसके पाँव पर डसवाया जाता है। दोस्तों, अब वह फिर से बेहोश हो जाती है और अब यहाँ पर वह दोनों, यानी कि उसका पति मुजीम और उस मुजीम का दोस्त रमेश सपेरा, वह समझते हैं कि अब तो यह मरी जाएगी, तो वह घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन किस्मत की बात है, ऊपर वाले का साथ है, वह औरत फिर से होश में आ जाती है, मरती नहीं है। और जैसे ही वह होश में आती है तो वह एकदम से घर से बाहर भागती है और आस पड़ोसियों से गुहार लगाती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे सांप ने खा लिया है। तो आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां उसको एडमिट करवा दिया जाता है और वहां पर वह अपना पूरा भेद खोलती है। दोस्तों, पुलिस को सारा मामला पता लग जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, मुजीम और उसके दोस्त रमेश सपेरे को, और उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। औरत की हालत गंभीर है, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े जिस पांव पर सांप ने डसा था, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, यानी कि कितना बेवकूफ़ था यह पति, जब पहली पत्नी ने धोखा ही दे दिया तो ज़रूरी है उसी को दोबारा उसी को अपने साथ लाना या उसी के प्रेम में पागल होना। दूसरी पत्नी उसका साथ दे रही थी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और उसको वह छोड़ना चाहता था। यानी कि दिमाग ही काम नहीं करता कुछ लोगों का। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।